जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। तीसरा नंबर का वीडियो है इस सप्ताह में और यह है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 31वां नंबर का वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। तो जो भी लोग हैं आज दो प्रश्न ऐसा लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए 31 नंबर का वीडियो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का देखते हैं और इसके बाद आपका 1 से 2 वीडियो और आएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। लगभग सभी सब्जेक्ट में अब आपका आसपास आ चुका है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत अब नहीं है। जनवरी जो है फर्स्ट वीक तक समाप्त हो जाएगा। मनोरोग आपातकाल को परिभाषित कीजिए एवं विभिन्न मनोरोग आपातकाल की सूची बनाएं। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है। इसमें विभिन्न साइकेट्रिक इमरजेंसी का सूची बनाइए। समझ गए ए प्रश्न। तो मनोरोग आपातकाल का क्या मतलब होता है, मनोरोग आपातकाल की सूची बनाएं। समझ गए। तो चलिए मनोरोग आपातकाल को देखते हैं कि साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है। मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति वह अवस्था है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचार, व्यवहार में परिवर्तन संबंधी व वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से आपातकालीन में जिस भी मरीज को भर्ती करते हैं उसका मतलब होता है कि इमीडिएट तुरंत उपचार की आवश्यकता के लिए जो है बेहतर उपचार के लिए इमरजेंसी में भर्ती करते हैं। समझ गए। उसी प्रकार से जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है और वह अचानक से उससे अटैक करे तो उसे जो है हम लोग आपातकालीन स्थिति में भर्ती करते हैं। वह आपातकालीन स्थिति होता है जब व्यक्ति अचानक से किसी मानसिक रोग से पीड़ित है और अचानक से वह जो है इस अवस्था में आ गया कि वह खुद को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह उसका आपातकालीन स्थिति हो जाता है। और वह अवस्था जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, जिस कारण से व्यक्ति को जो है आपातकालीन जो है अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचार, व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसे ही व्यक्ति देखिए एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल पागल होता है, एक ऐसा होता है जो मानसिक रोग जो रहते रहते काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जो व्यक्ति का इमोशन, थॉट, बिहेवियर सब परिवर्तन होता है, गाली गलौज करने लगता है, मार करने पर उतारू हो जाता है, उसको 4-5 लोग संभालते हैं फिर भी नहीं संभल पाता है। तो वैसे स्थिति में वह उसका आपातकालीन स्थिति हो जाता है और उस अवस्था में फिर व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपातकालीन विभाग में जो है रोगी को भर्ती कराया जाता है। समझ गए। और इसमें व्यक्ति के यही सब जो है आपके होते हैं। समझ गए। तो मनोरोग आपातकाल के मतलब होता है कि मानसिक रोग का ऐसा अवस्था जो व्यक्ति का जो है क्या हो, आपातकालीन स्थिति में हो। समझ गए। जहाँ पे व्यक्ति का अवस्था जो है बिल्कुल इमरजेंसी बन गया हो। समझ गए। उसके भाव, उसके विचार, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता हो और वही उसका जो है मनोरोग आपातकाल होता है, जिसमें व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। समझ गए। चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हमसे सूची पूछा है कि सूची बताइए, मनोरोग साइकेट्रिक इमरजेंसी का लिस्ट बताइए। लिस्ट चलिए देख लीजिए कि कौन कौन सा है जो व्यक्ति में जो है आपातकालीन रोग है। तो पहला होता है ओवर रिएक्टिव। ओवर रिएक्टिव कहिए या इसी को वायलेंट कहिए। समझ गए। हिंसक या अति सक्रियता कहिए। इसमें पेशेंट को जो है आपातकालीन स्थिति होता है जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अति सक्रिय हो जाता है, मारू किसी को गाली देने, मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। समझ गए। लो रिएक्टिव। अब ओवर रिएक्टिव और लो रिएक्टिव दोनों अपोजिट है। लो रिएक्टिव में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है, बोल चाल बंद कर देता है, एकदम गुमसुम मूक हो जाता है। समझ गए। अति सक्रियता में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मारपीट करने, गाली गलौज करने, मुंह नाक फड़फड़ाने लगता है। समझ गए। आत्महत्या का प्रयास यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन ही है आपातकाल का, मनोरोग का। मद्यपान संबंधी आपातकालीन परिस्थितियाँ। अब कुछ ऐसे आपातकालीन स्थितियाँ हैं जिसमें व्यक्ति मद्यपान से संबंधित जो है आपातकालीन स्थितियाँ होती है। समझ गए।
ड्रग टॉक्सिसिटी, दवाई के लेने से विषाक्तता होने से चीज़ें हो सकता है। विड्रॉल सिंड्रोम मतलब अचानक से मद्यपान छोड़ने से चीज़ें हो सकता है। तीव्र तनाव व अवसाद, सीवियर स्ट्रेस और डिप्रेशन भी जो है एक प्रकार से आपका आपातकालीन जो है इमरजेंसी है, साइकेट्रिक इमरजेंसी में आता है। मिर्गी, इसी को अटैक कहते हैं, समझ गए। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, यह भी एक आपका आपातकालीन जो है मनोरोग है। लैंगिक उत्पीड़न या बलात्कार, यह इससे भी जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या होता है कि खिंच उत्पन्न करने लगता है। एड्स से संबंधी आपातकालीन समस्याएं। तो माय डियर, यही आपका आपातकालीन जो है मनोरोग है। इन रोगों में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, चाहे वो एड्स से संबंधी आपातकाल हो, चाहे लैंगिक उत्पीड़न या बलात्कार की बातें हो, चाहे घरेलू हिंसा की बातें हो, या मिर्गी अटैक्स की बातें हो, या डिप्रेशन या तनाव की बातें हो, विड्रॉल सिंड्रोम की बात हो, ड्रग टॉक्सिसिटी की बात हो, समझ गए ना। इन सब में मरीज को तुरंत ऐसा अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में रहता है और यहाँ पे तुरंत आवश्यकता होता है उपचार की। ओवर रिएक्टिव हो, लो रिएक्टिव हो, सुसाइडल हो, एल्कोहल रिलेटेड इमरजेंसी हो, तो इन सब कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है और वहाँ पे मिलता भी है उपचार, ठीक है। और ये सब जो है आपातकाल स्थिति होता है मनोरोग का, समझ गए। आगे यहाँ पे माय डियर देखिए, अब उसी में से हम लोग दो प्रश्न को पढ़ेंगे। एक हमारा था ओवर रिएक्टिव, एक ओवर रिएक्टिव था ना। तो माय डियर, ओवर रिएक्टिव इसी को वायलेंट पेशेंट भी कहते हैं, हिंसक रोगी कहिए या ओवर रिएक्टिव, अति सक्रियते। ओवर रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बात पर बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा निकालना, समझ गए, मारपीट पर उतारू हो जाना, छोटे छोटे बातों पर जो है लड़ाई करना, समझ गए ना। मतलब ओवर रिएक्टिव होना, किसी भी बात पर ओवर रिएक्टिव करता हो, आप एक बोलिएगा वो चार बोलेगा, समझ गए ना। या फिर हिंसक रोगी, आपके बातों को नहीं समझेगा, वह जो है मारपीट, गला गलौज, मुंह एकदम जो है फरफराने लगेगा, एकदम दांत पीसेगा, समझ गए। तो यही हिंसक रोगी होता है, समझ गए ना। इसके लक्षण कारण प्रतिबंध को लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अति सक्रिय या हिंसक रोगी क्या होता है, तो अति उत्तेजक रोगी वे होते हैं, यहाँ पे रोगी होगा, ठीक है ना। अति उत्तेजक मतलब अति सक्रिय रोगी वो होते हैं जो स्वयं एवं दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अति सक्रियता का मतलब होता है कि गाली देना, मारपीट करना, समझ गए, मुंह हाथ जो है फैलाना, कूदना, समझ गए, तड़पना, समझ गए ना, इरिटेट होना, मतलब एक प्रकार से अलग जो है व्यवहार हो जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है सोचता है कि अब किसी को पीट दे, तो अब अपने आप को जो है क्या कर दे, और जो है किसी को गाली दे देना, मारपीट करना, कोई एक बोले तो चार बोलना। जो इस प्रकार से मानसिक रोगियों में यह आपात की स्थिति होती है, उसे ओवर रिएक्टिव या वायलेंट पेशेंट कहते हैं। वायलेंट का मतलब ये होता है कि हिंसा, या तो खुद के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर हिंसा करना, यही जो है हिंसक पेशेंट का पहचान है, समझ गए। तो ये चीज़ को समझ गए। आगे चलिए, अब इसका कारण क्या होता है, तो जी बहुत सारे कारण होता है। तो मानसिक रोग में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पेशेंट अगर सिजोफ्रेनिया के है तो आपको पढ़ा चुके हैं कि सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट बहुत खतरनाक होता है, समझ गए ना। तो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट में ये चीज़ें होता है। सीवियर एनीमिया, सीवियर मेनिया, समझिए ना, गंभीर उन्माद में भी ये चीज़ें होता है। मद्यपान छोड़ने से भी व्यक्ति ओवर रिएक्टिव हो सकता है, समझ गए ना। तीव्र अवसाद मतलब समझ रहे ना, सीवियर एक्यूट डिप्रेशन, अचानक से डिप्रेशन हमला करने पर भी व्यक्ति ओवर रिएक्टिव हो सकता है। मिथ्या धारणा या मनोविक्षिप्ति, पैरानाइड साइकोसिस, पैरानाइड मतलब गलत चीज़ों को बोध करना, समझ गए ना, गलत धारणाएं होना, पैरानाइड साइकोसिस में होता है। व्यक्ति विकार, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना, मिर्गी, डेमनेशिया, डेलेरियम, इस सब कारण जो है बनता है ओवर रिएक्टिव होने का। तो लगभग जो भी मनोरोग है वो मनोरोग ही इसका कारण बनता है ओवर रिएक्टिव होने का।
चाहे एस्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे मेनिया हो, चाहे अल्कोहल विथड्रॉल हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे पैरानॉइड साइकोसिस हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एपिलेप्सी, मिर्गी हो, डेमनेशिया, समझ गए ना, डिलीरियम, ये सब कारण बनता है व्यक्ति को ओवर रिएक्टिव करने का। चूँकि ओवर रिएक्टिव वही व्यक्ति होता है जिसको पहले से कोई मानसिक रोग है और जब किसी कारण से या अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और वह व्यक्ति अचानक से जो है क्या हो गया, उग्र हो गया, हिंसक करने लगा, गाली गलौज, मारपीट, तोड़ फोड़ करने लगा, तो ही हिंसक व्यक्ति के रूप में हो जाता है। और यह एक आपातकाल स्थिति होता है जहाँ पे इलाज के लिए हॉस्पिटल में व्यक्ति को भर्ती कराया जाता है, समझ गए ना। तहाँ ये हो गया। अब आता है चिकित्सीय लक्षण, क्लिनिकल। अब एक आक्रामक हिंसक व्यक्ति में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो सबसे पहले वह व्यक्ति का लक्षण, रोगी का लक्षण, व्यवहार जो है आक्रामक होगा, समझ गए। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा व्यक्ति, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, अति सक्रिय हो जाएगा, अति उत्साह, बहुत ज़्यादा जो है उत्साह से भरा होगा, क्योंकि मेनिया में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। पुतली का फैला होना, व्यक्ति का आँख बड़ा बड़ा हो जाएगा, श्वसन तेज धड़कन हो जाएगा व्यक्ति का। देखते होइएगा जब व्यक्ति नॉर्मल, देखिएगा कोई व्यक्ति जब लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है तो उसका तेज श्वसन दर, हृदय दर फैल जाता है, समझ गए, होता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ओवर रिएक्टिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, तो उसका भी श्वसन तेज हो जाता है, हृदय दर तेज हो जाता है, पुतली फैल जाता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, व्यवहार आक्रामक तो रहता ही है, एकाग्रता में कमी आ जाती है, समझ गए। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि किसी को पीट देना, किसी को कुछ कर देना, समझ गए ना। ऐसे व्यक्ति में आवाज़ काफ़ी तेज़ लाउडली आएगा। देखते होइएगा अगर कोई आपके घर में या आसपास कोई एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है और जब वह ओवर रिएक्टिव होता है तो देखते होइएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाली देगा, मारपीट करेगा, रोड पर निकलेगा, कहेगा आओ तुमको देख लेंगे, ये कर देंगे। मीन्स उसका वो ऐसा अवस्था हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है रिएक्ट करने लगता है, समझ गए। तो उसका आवाज़ तेज़ रहता है, उसका फरफराती नसिका। अब ऐसे व्यक्ति जो ओवर रिएक्टिव होता है, वायलेंट हो जाता है, तो देखते होइएगा कि नाक काफ़ी ज़्यादा फरफराएगा, मुंह फरफराएगा, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा गुस्सा से, समझ गए। ऐसे तो ये सब नॉर्मल व्यक्ति में भी हो सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से पीड़ित होगा उसको उसका होने का कारण मानसिक रोग होगा। नॉर्मल व्यक्ति तो किसी अन्य कारण से भी गुस्सा सकता है, मारपीट कर सकता है किसी के साथ, समझ गए ना। लेकिन एक मानसिक रोग जो है बिना किसी कारण से जब भी उसका व्यवहार परिवर्तन आएगा, भाव बदलेगा, मन मूड बदल जाएगा, तो वह जो है तूफान मचाने लगेगा और वही जो है वायलेंट हो जाता है। तो लाल चेहरा हो जाता है, असहमति, अपने आप को जो है असहमति प्रकट करता है, किसी भी बात से बात नहीं मानेगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये सब लक्षण जो है दिखने को मिलता है एक आपके हिंसक पेशेंट में। तो यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ गए। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अब चिकित्सीय प्रबंध क्या किया जाएगा ऐसे पेशेंट के लिए, हिंसक पेशेंट के लिए। तो उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए व उसके संपूर्ण रोग इतिहास का संग्रह करना चाहिए। अब जो ये ओवर रिएक्टिव पेशेंट हुआ है उसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसे मानसिक रोग जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता हो बात बात पर, तो उसको थोड़ा भी अगर आप उसके बात को इग्नोर कीजिएगा या उसको काटिएगा बात को, तो वह व्यक्ति क्या होता है, गुस्सा जाता है। तो उसके कारण जानेंगे। रोगी को शांत रूप से विनम्रतापूर्वक समझाना चाहिए। अब ऐसे रोगी जो बात बात पर रिएक्ट करता हो, बात बात पर जो है गुस्सा जाता हो, तो उससे शांत से ही विनम्रतापूर्वक ही बात करना चाहिए, समझ गए। शारीरिक बल प्रयोग द्वारा अपने आप को बचाना चाहिए। अब ऐसे रोगी आपके सामने बैठा है और बात बात पर वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ओवर रिएक्टिव हो जाए और आप पर हमला कर दे, उससे पहले आप अपने जो है शारीरिक बल के द्वारा प्रयोग करके आप जो है खुद को बचाइए उससे, क्योंकि वह व्यक्ति जब ओवर रिएक्टिव होगा, हिंसक हो जाएगा, तो फिर वो ये ना सोचेगा कि ये मेरे घर का है कि क्या है, समझ गए ना। आवश्यक हो तो रोगी को बांधना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में रोगी हो जाता है, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है कि वो ये ना देखेगा कि ये मेरा है या कौन है या आसपास किसका है, वो किसी पर हमला कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो इससे बचने के लिए रोगी को बांध देना चाहिए आवश्यक हो तो, ठीक है। और देखते हो ये गाँव देहात में ऐसे होता भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको रस्सा से बांध कर रखा जाता है, समझ गए।
रोगी को शांत करने हेतु निम्न औषधि देनी चाहिए। अब रोगी को मूड को परिवर्तन करने के लिए, शांत करने के लिए रोगी को ये दवाई देनी चाहिए। कौन दवाई है? सीडेटिव दवाई, शांत करने वाला दवाई होता है, शामक दवाई होता है डाइजापाम, जो कि 12 से 20 mg IV के माध्यम से देनी चाहिए, जिसके लेने के बाद जो है नींद की संभावना इसमें आएगा। एंटीसाइकोटिक ड्रग देनी चाहिए, जो कि हेलोपेरिडोल होता है, समझ गए, हेलोपेरिडोल होता है, 20 mg IM मार्ग से देनी चाहिए। तो ये दोनों दवाइयाँ आपके जो है क्या होता है, मानसिक रोग का दवाई है, समझ गए। तो सीडेटिव दवाई में डाइजेपाम आता है, जो व्यक्ति को गतिहीन करता है, शांत करता है, समझ गए। और एंटीसाइकोटिक होता है, जो उसके बिहेवियर पर काम करता है और उसको जो है नॉर्मल करने का प्रयास करता है। तो हेरीपेरिडोल और डाइजेपाम दोनों याद रखिएगा, समझ गए। और अगर इन सब से भी अगर न माने तो रोगी आज बहुत ज़्यादा उग्र हो, अत्यधिक, तो उसे अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, जहाँ पे उसे ECT देकर शांत किया जाता है, समझ गए। और ECT क्या होता है पढ़ा चुके हैं। अब ये हो गया। अब बाकी इसके लिए आप नर्सिंग देखभाल क्या लिखेंगे वो आप खुद लिखिए, समझ गए। तो यहाँ पे टोटल मैंने जो है इंग्लिश दे दिया है मैनेजमेंट का, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है माय डियर, कहता है व्हाट इज सुसाइड, व्हाट मेथड, कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो ये जो है आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के ढंग, कारण, प्रबंध लिखिए। तो इसको जो है सारा चीज़ हमको बताना है कि आखिर यह क्या होता है, इससे बचाव क्या है, ये होने का कारण क्या होता है। ये आपके 10 नंबर में एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। देखिए, कोई मनुष्य के द्वारा आकस्मिक योजना तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। माय डियर, कोई एक व्यक्ति है, समझ गए, वह व्यक्ति मानसिक रूप से चाहे कोई ना कोई चीज़ों से ग्रसित है। अब ये आत्महत्या होने की बहुतों कारण बनता है जीवन में, और उन कारण का जो है जरिया एक मानसिक रोग बन जाता है। मानसिक रोग व्यक्ति में आता है, और जैसे जैसे व्यक्ति को पीछे वाला दिन याद आता है, तो वह व्यक्ति वहाँ पे इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि खुद को जो है वह अपने आप को ख़त्म करने का प्लान बनाने लगता है, समझ गए। तो मनुष्य के द्वारा अचानक से अपने को प्लान बना के स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना ही जो है ये कहलाता है, समझ गए, चीज़ों को समझ गए। अब ये आत्महत्या जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। अब आत्महत्या मतलब अपने आत्मा को हत्या करना ही आत्महत्या होता है, जिसका अर्थ है स्वयं को मारना, स्वयं को ख़त्म करना, जो स्वयं के मृत्यु का कारण भी बनता है, समझ गए। आत्महत्या अक्सर वे लोग करते हैं जो निराश, अपने जीवन में निराश चलते रहते हैं। आत्महत्या का सबसे ज़्यादा कारण मानसिक रोग को ही माना गया है, जिसके लिए अवसाद, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, मनोभाजन, समझ गए ना, शराब की लत, मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो माय डियर, आप समझ गए होंगे कि ये सुसाइड होता क्या है, समझ गए ना, कब जो है व्यक्ति करता है। तो जब व्यक्ति के मानसिक रोग हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, शराब की लत हो, मादक दवाइयों का सेवन करता हो, तो इन सब कंडीशन में अक्सर व्यक्ति ये चीज़ें को कर लेता है। अब मेथड ऑफ किन किन तरीक़ों से व्यक्ति जो है इसको करता है, चलिए जो है हम आपको दिखाते हैं। तो माय डियर जो है आपके सामने में है तरीका में पहला है डूबना। जैसे देखते हो, या कोई व्यक्ति को अगर अपने आप को घर में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कोई वायलेंस हुआ, या फिर मन के बातें पूरा नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति जाएगा और जो है नदी से छलांग लगा देता है, यानी डूबना। यह भी एक आत्महत्या का तरीका है। फांसी लगाना, समझ गए, हैंगिंग होना, समझ गए ना, लटक जाना, तो यह भी एक जो है आपका उसका तरीका ही है। गोली मार लेना, खुद को गोली मार कर भी लोग ख़त्म कर लेता है। चलती ट्रेन से कूद जाना, समझ गए, आग में कूद जाना, जहर खा लेना, कलाई के नसें काट लेना। तो इन सब तरीक़ों से व्यक्ति जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, मीन्स ख़त्म करता है, समझ गए। तो यही सब तरीका है जो इसको बचाना करना चाहिए। अब कारण क्या होता है, कारण भी बताना पड़ेगा कि भाई कारण क्या होता है इसके। तो कारण में आप लोग जानते हैं कि मनोरोग, जो मनोरोग है, मनोरोग इसका बहुत ज़्यादा कारण बनता है। मनोरोग में सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, समझ गए, मनोविकृति, चरित्र से संबंधित, कैरेक्टर से संबंधित विकार होना, समझ गए, जिसमें व्यक्ति का
मुंड गड़बड़ाएगा तो ऐसा स्टेप उठा लेगा, समझ गए ना। तो मानसिक रोग, मनोविकार रोग पड़ता है सबसे प्रभाव कारण सबसे ज़्यादा। दवाइयाँ या शराब का अत्यधिक उपयोग। अब कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा दवाई और शराब का उपयोग कर लेता है, तो अगर उसे ये चीज़ नॉलेज नहीं, इतना नशे में है कि उसे ये नॉलेज नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं, तो वो दवाई और शराब के अत्यधिक नशे में एक स्टेप कर सकता है। परीक्षा में असफल होना। अब बहुत सारे लोग अपने जीवन में असफल होने के कारण भी ये चीज़ें कर लेता है, समझ गए। परीक्षा दिया, पास न हुआ, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बहुत साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे असफल होने के बाद भी ये कर लेता है, समझ गए। ज़िंदगी में असफल होना, समझ गए ना। परीक्षा में ही असफल नहीं, जीवन में अन्य चीज़ों से असफल होने के बाद भी व्यक्ति ये स्टेप करता है। दहेज से पीड़ित व्यक्ति। एक महिला है, देखते होइएगा अक्सर ये केस आता रहता है कि एक महिला है, उसको घर में प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया, समझ गए। उससे जो है जला दिया गया, जहर दे दिया गया, इस टाइप के बहुत सारे केसेज आते रहते हैं। तो ये दहेज से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह भी ऐसा स्टेप उठा लेता है। किसी प्यारी चीज़ के चले जाने या खो जाने से। अब देखते होइएगा आजकल ये बहुत ट्रेंड में है नवयुवक के सामने कि जैसे प्यार किया, समझ गए, प्यार किया, धोखा मिला, छोड़कर चला गया, तो क्या होता है, एक तो छोड़ के चला जाएगा, वो अपना दूसरा लाइफ खोज लेगा, लेकिन सामने वाला इतना बुड़बक रहता है, इतना पागल हो गया रहता है कि वह अपना जीवन को समाप्त करने तक उतारू हो जाता है, समझ गए। उसको ये लगता है कि वो चली गई तो हमारा जीवन ही चला गया, ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना। तो अगर कोई आपके लाइफ से चला जाए और उससे जो है प्यार के अलावा सिर्फ कुछ नहीं है, तो समझिए कि अगर वह चली गई तो इसमें आपके लिए अच्छा हुआ, समझ गए ना। क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि मान गए वो चली गई, जब वो थी ही नहीं तब तो चली गई ना। अगर उसके मन में आपके प्रति माया होता, प्यार होता तो ज़रूर रहती, लेकिन वो चली गई। लेकिन लड़का सब में क्या प्रॉब्लम है कि वो इसमें डूब जाता है कि क्यों चली गई। अब भाई ये चली गई, ये तो खुशीपूर्वक चली गई, ये किसी के साथ जाएगी या शादी करेगी तो खुशीपूर्वक ही रहेगी, लेकिन आप इसके चक्कर में आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। कुछ कुछ कंडीशन में ये चीज़ें लड़की पर भी होता है कि कोई लड़की भी बहुत रियलिटी तरीके से लड़के के साथ रहती है, लेकिन क्या होता है कि लड़का उसे छोड़ना चाहे तो लड़की छूटना नहीं चाहती है उससे, और लड़की भी गलत स्टेप उठाती है कि क्यों छोड़ के चला गया। तो आप ये देखिए ना कि जब सामने वाला व्यक्ति छोड़कर जाना चाहता है तो इसका मतलब वो अपने स्वेच्छा से जाना चाहता है, वो खुश है, कोई मजबूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो तो जाएगा तो खुश ही रहेगा, तो फिर आप अपना जीवन क्यों खराब कीजिएगा किसी के चक्कर में। जब वो गया तो आप भी खुश रहिए, आप भी उसको लात मारिए, छोड़िए ऐसे व्यक्ति को जो आपका था ही नहीं, जो आपके लिए हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारा प्यार चला गया, ये हो गया, और इसमें डूब जाते हैं और वह गलत स्टेप उठाने लगते हैं। बहुत सारा केस आता है ऐसा, देखते होइएगा आप लोग। ऐसा नहीं होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो बहुत सारे फेवरेट प्यारी चीज़ को चले जाने से व्यक्ति जो है गम में डूब जाता है, गलत कदम उठाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। धन व व्यावसायिक परेशानी। अब आर्थिक स्थिति भी बेरोजगारी का कारण बनता है, और बेरोजगारी एक आत्महत्या का जड़ है, समझ गए ना। तो आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, धन के तंगी भी जो है एक आत्महत्या का कारण बनता है। आगे है शादीशुदा जीवन में विक्षुब्ध व्यक्ति। शादीशुदा जीवन से विक्षुब्ध व्यक्ति। अब आजकल ये भी केस बहुत आता है, आप लोग सुनते भी होइएगा कि पति पत्नी में बन नहीं रहा है, पति पत्नी में अक्सर झगड़े हो रहे हैं, जिसके कारण 2 साल शादी हुआ, पत्नी जो है सुसाइड कर लिया, पति सुसाइड कर लिया। ऐसा देखने को केसेज में न्यूज समेत बहुत चलते रहता है। तो शादीशुदा जीवन में विक्षुब्ध होने से भी व्यक्ति जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है सारा कारण बनता है, समझ गए ना। इसके अलावा और भी बहुत कारण हो सकता है, जिसको आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वह सब कारण आप यहाँ पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है माय डियर, अगर कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है और वह मनोरोग के व्यवहार परिवर्तन होने के कारण अपने आप को अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वैसे रोगियों को दवाई उवाई दिया जाता है, ईसीटी देकर ठीक किया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे रीजन हैं जिसमें कोई खास
मानसिक रोग है नहीं, फिर भी ऐसे केसेज आते रहते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। मैनेजमेंट प्रबंध में मरीज का आपातकालीन साक्षरता करना व सहानुभूति द्वारा आत्महत्या के कारणों को पता लगाए। अब कोई पेशेंट ऐसी स्थिति में हो कि वह जो है अपने आप को ख़त्म करना चाहता हो, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को आपातकालीन साक्षात्कार करे, उससे सिंपैथी के द्वारा आत्महत्या के कारणों के पता लगाए कि क्या कारण है, किस कारण से आप ये कर रहे हो, ठीक है ना। मरीज का संपूर्ण मनोरोग इतिहास ले, मरीज के बारे में इतिहास ले कि पहले से कोई साइकोटिक दवाई तो नहीं चल रहा है, कोई अन्य मानसिक रोग तो नहीं है, ठीक है ना। मरीज की मानसिक स्थिति का परीक्षण करे कि व्यक्ति अभी किस मेंटल जो है स्टेट में है। मरीज को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए जहाँ पे वह बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, समझ गए ना। मरीज को परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाएं दे जिससे उसमें मोटिवेशन आएगा, समझ गए ना। यदि आत्महत्या के प्रयास का कारण अधिक अवसाद पाया जाता है तो मरीज को ईसीटी उपचार के लिए भेजना। वही चीज़ें हैं कि अगर ये पता चले कि मरीज आत्महत्या कर रहा है, सीवियर जो है डिप्रेशन होने के कारण, गंभीर अवसाद होने के कारण, तो फिर उसे ईसीटी के लिए भेजेंगे, समझ गए, ईसीटी दिलवाएंगे। यदि मरीज को चिकित्सीय सलाह पर उपचार हो रहा है तो उसे अवसाद रोधी अवधि दे, समझ गए। अगर इस कंडीशन में जो है मरीज को चल रहा है दवाई पहले से मानसिक रोग का, तो उसे जो है एंटी जो है डिप्रेशन दवाई देंगे। मरीज को आत्महत्या के बार बार प्रयत्न से रोकने हेतु निगरानी, उस पर निगरानी रखेंगे ताकि आत्महत्या बार बार न कर पाए। मरीज के कमरे में कोई भी धारदार वस्तु है जैसे ब्लेड, चाकू, कांची, शीशी, ये सब सामान हटा कर रखेंगे, बिल्कुल वैसे कमरे में रखेंगे मरीज को जहाँ पे कुछ ना हो, जिसके कोई स्रोत ना हो नुकसान पहुँचाने का, ठीक है ना। दवाइयों एवं यंत्रों को रोगी से दूर रखना चाहिए, कोई भी दवाई से, क्योंकि अगर नॉर्मल दवाई भी है तो उसका ओवरडोज लेने से भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वह ले सकता है, समझ गए, या अन्य यंत्रों से हमला कर सकता है खुद पर। विषाक्तता पदार्थों को मरीज से दूर रखे, जो पॉइजनिंग है उसको दूर रखे। मरीज के कमरे से कपड़े या बांधने वाला सामान जैसे बेल्ट, टाई आदि हटा देना चाहिए। आप लोग अक्सर देखते हो, सुनते होइएगा कि बेल्ट से, टाई से, समझ गए ना, ओढ़नी से, ये सब से जो है व्यक्ति अपने आप को हैंगिंग कर लेता है। तो इन सब सामानों से मरीज के कमरे से दूर रखें, खासकर उनके लिए जो हाइपर रिएक्टिव पेशेंट हो जाते हो, व्यवहार काफ़ी आक्रामक हो जाते हो, तो इन सब पेशेंट के कमरे से हटा दें। आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होने पर मरीज को निद्रा कारक दवाई देनी चाहिए। अब जो पेशेंट जो है बार बार आत्महत्या की कोशिश करे तो उससे जो है निद्र कारक दवाइयाँ देना चाहिए ताकि उससे नींद लगेगा और वह आराम से सोएगा, तो उसे इस प्रकार का जो है कृत मन में नहीं आएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका जो है आत्महत्या और उसके बचाव। बाकी और सारे बचाव आप लिख सकते हैं, इस तरह बचाव दिए हैं ना हम यहाँ पे, आप इसको 20 लिखिएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप इसको आराम से लिखिएगा, और क्या क्या लिखिएगा इसके बचाव में आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पे, टोटल मैंने इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप जो भी लोग हैं ज़रूर इसको पढ़िए और अपना अच्छे से इसको तैयारी करिए, ठीक है। 2 अच्छे प्रश्न आज करा दिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।